छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार दोनों ही युवाओं को ठगने का काम कर रही है। चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज केंद्र को 10 साल पूरे होने वाले हैं और राज्य सरकार को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक युवाओं को कोई रोजगार का अवसर नहीं मिला है और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आइए और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा टाइम्स में। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है। आइए इस पर सीधा बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। तो आप देख सकते हैं पास हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे, क्या एकदम से ऐसी जरूरत आ पड़ी कि आपको घेराव करने की आवश्यकता पड़ रही है? जिस तरह से साय सरकार आते साथ ही वादा खिलाफी शुरू कर चुके हैं, ये इनका आज से नहीं रहा है। मोदी सरकार भी जब आई थी पहले दिन से ही देश के साथ धोखा और छल का खेल कर रही थी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की साय सरकार आई है, ये भी लगातार किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को ठगने का और झूठ बनाने का काम कर रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं ठगने का काम कर रही है, लेकिन पुलिस की भर्ती भी अभी निकली है और महतारी वंदन योजना जैसी योजना भी क्या बोलते हैं अभी उसके तहत पैसा दिया गया है, तो काम तो कर रही है सरकार। इन लोगों ने कहा था हर महिलाओं को पैसा देंगे, जैसे ही सरकार बनी उस पर क्राइटेरिया आ गया कि इन महिलाओं को नहीं मिलेगा, इस अगर सेवा के अंतर्गत आते होंगे तो नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से ये लोगों ने पहले वादा किया था चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जिस तरह से योजना में लाभ देने की बात थी, तो आज 60% महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आपकी इस धरना प्रदर्शन और घेराव के बाद भी अगर कुछ असर नहीं पड़ता तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी? युवा कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी और मजबूत विपक्ष के तौर पर हमेशा किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहेगी। ठीक है, आइए और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन में क्या विचार और इतना घेराव करने की आवश्यकता अचानक से क्यों पड़ गई है। क्या ये लोकसभा चुनाव के चलते हो रहा है या फिर सच में युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज उठाने का प्रयास कर रही है? एकदम से ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी भी है कि आज घेराव की स्थिति की आप बन चुकी, आप घेराव करने जा रहे हैं, क्या कारण क्या है? घेराव करने का सबसे प्रमुख कारण जो साय सरकार ने वादा करके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई भाजपा ने, उसमें वो बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। यहाँ उनके गृह मंत्री, यहाँ उनके वित्त मंत्री सब सिर्फ जुमलेबाज हैं। गृह मंत्री जी जब से भाजपा की सरकार बनी है, विजय शर्मा जी इस प्रदेश के गृह मंत्री बने हैं, नक्सली वारदात दिन ब दिन बढ़ रहा है। उनका गृह जिला कवर्धा आए दिन रक्त रंजित हो रहा है, कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आप लोग तो युवाओं के लिए कर रहे हैं ना ये आंदोलन, युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो इसमें नक्सलियों का मुद्दा कहाँ से आ गया? नक्सलियों का मुद्दा नहीं है क्या? आज हमारे युवा साथी जिनको प्रश्न घेराव किस लिए? जो हमारे आदिवासी साथियों को नक्सली बताकर मारा जाता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? ये भी एक मुद्दा है। युवा तो मुद्दा है ही, साथ में बहनें, किसान, सारे लोग मुद्दा है। आज आप महतारी वंदन की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं महतारी वंदन सिर्फ 20% लोगों को मिल रहा है। जब सरकार बनानी थी उन्होंने क्या बोला था, कलेक्टर की घरवाली को भी मिलेगा। आज इन्होंने बोला कि जो आयकर दाता है, बयान है कि कलेक्टर, बिल्कुल बयान है, क्यों बयान नहीं है? इन्होंने बोला, इनके गृह मंत्री खुद बोले 2-2 लाख कर्जा माफ होगा, उसका वीडियो पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल है। आज कहाँ है? लापता है। ये घेराव किस मुद्दे के लिए हो रहा है? क्योंकि अभी मैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो कुछ लोग नक्सलियों की बात करें, एक्चुअल मुद्दा क्या है? युवाओं के लिए हो रहा है या नक्सलियों के लिए हो रहा है, आदिवासियों के लिए हो रहा है? ये घेराव का कारण क्या है? देखिए, बेरोजगारी जो पूरे देश में है, आज उस मुद्दे को लेकर जो रोजगार की गारंटी के विषय में मोदी जी ने कहा था, उस विषय को लेकर आज प्रदेश यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकली हुई है। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो कितने पुलिस की भर्ती भी पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म भी भरे जा रहे, तो सरकार काम तो कर रही है। तो राज्य सरकार का विषय नहीं है ये, राज्य सरकार का विषय नहीं है ये, तो केंद्र सरकार में जो भर्ती, राज्य सरकार के खिलाफ है कि केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ यहाँ मुख्यमंत्री जी का निवास का घेराव हो रहा है। तो अभी हम आ गए प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी के पास, आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग इधर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हर वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा था, रोजगार मिला नहीं है।
रोजगार की मांग केवल एक ही मांग, रोजगार दो, न्याय दो। युवाओं को जुमला देना ये सरकार बंद करे। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या जिस प्रकार से ठग कर इस प्रदेश में महिलाओं को, किसानों को वोट लिया गया, हर वर्ष युवाओं से ठगा जा रहा है लोकसभा चुनाव में, उसी वादे को लेकर हम पहुंचे हैं। रोजगार पे सरकार की क्या प्लानिंग है हमें बताना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है जब कांग्रेस की सरकार थी तब युवा खुश थे? निश्चित रूप से राज्य सरकार, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और प्रदर्शन किसके लिए, राज्य सरकार के लिए कि केंद्र सरकार के लिए? हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी से हम सवाल पूछना चाह रहे हैं कि रोजगार कब मिलेगा। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री के जरिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार भाजपा की है, तो उनके जरिए वो केंद्र सरकार से भी प्रश्न कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा और कब तक युवाओं को ऐसे ही रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।